हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियम दुबे और मैं इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा से पीएचडी कर रहा हूं और मैंने जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूं 3 महीने बचे हैं, लेकिन ये 3 महीने वाली बात आने से पहले दोस्तों, नीचे वीडियो के जो लिंक है ना, ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां पर आप एक दूसरे से बात करके पढ़ सकते हो और मैं हर संडे को मिलता हूं जिसमें डिबेट डिस्कशन के थ्रू टॉपिक कवर करते हैं और रिविजन करते हैं। तो अगर ये सब करना है मुफ्त में तो आ जाओ। सोच क्या रहे हो दोस्त? नीचे लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे, डिस्कॉर्ड चैनल है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे, फ्री है। उस पर ज्वाइन करने के बाद उस लिंक में आओगे, वहां पर हर संडे को हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, जो भी आपके सवाल हो उस सवाल के थ्रू रिवीजन करते हैं। अलग अलग यूनिट्स पे अलग अलग दिन डिबेट डिस्कशंस के थ्रू, सवालों के थ्रू हम लोग उसको कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोग एक दूसरे के साथ चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ऐसा च्यवनप्राश दे रहा हूं कि आप खा लोगे और आपका काम हो जाएगा। दो चीज जो मैं कंटिन्यूअसली बोलता हूं पेपर 1 के लिए, वो हमेशा सेम रहेंगी। यूजीसी नेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ये करके कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाना और अपने बेसिक्स को थोड़ा क्लियर करके आना। तो अगर आप बेसिक्स को थोड़ा क्लियर करके साथ में रिवीजन वगैरह करना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। हर संडे हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाते रहो। और हाँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को देखो और ये समझो कि किस तरीके से एनालिसिस के थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाना, सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, पढ़ना है दोस्त। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आप चीजें पढ़ते हो। ये आई बटन में आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, इस पे जाओ और इस वीडियो को चेक करो, अच्छे से समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 महीने बचे हैं लगभग, मतलब आप रफली कैलकुलेट करो तो 3 महीने हैं, क्योंकि जून के मिड के आसपास एग्जाम्स का डेट ये लोग दे देते हैं, बाय द एंड ऑफ जून डिपेंड करता है, बट हाँ लगभग 3 महीने का ही टाइम है, बहुत ज्यादा नहीं है ये जून वाले फेज के लिए। और मैं सही बताऊं तो प्रिपरेशन 3 महीने में ढंग से हो सकती है अगर आप ऑल इन पे आ जाओ। ऑल इन पे आ जाओगे तो 3 महीने इज नॉट बैड। 3 महीने को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो कि मई शुरू होने से पहले, यानी कि 1 मई आने से पहले अपना जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की तरफ पहुंच जाओ। और 15 अप्रैल के बाद से तो हर दिन या हर दूसरे दिन कोशिश करो कि एक पेपर लगाना शुरू कर दो, पेपर 1 का और पेपर 2 का भी। क्योंकि जब आप उसको लगाते हुए एनालिसिस के साथ पढ़ते हुए जाओगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, किस पे कितनी मेहनत की जरूरत है। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप पकड़ सकते हो और कोशिश करो कि मई फर्स्ट वीक के पहले अपना सिलेबस जितना खत्म कर सकते हो खत्म करो, क्योंकि जब एग्जाम पास आता है तो नई चीजें पढ़ना कोई सेंस नहीं बनती है। तो आखिरी के 10 दिन में आप जो है सोचोगे कि एकदम सारा दुकान का च्यवनप्राश खरीद के खा लूं तो मैं एकदम शक्तिशाली हो जाऊंगा और मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आखिरी के 10 दिन में आपको ना जितना यूट्यूब पे भंडार है वो सब आपको च्यवनप्राश भेज देंगे कि यही आता है, इसी से निकलना है, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन इस दौरान से अगर आप ढंग से करोगे तो काम बन जाएगा। और मैं अपने तरफ से ऑनेस्टली बता रहा हूं दोस्त, मेरा AIR 1 आया था और मैंने अपनी प्रिपरेशन मार्च से ही शुरू की थी। 2024 में मार्च में जो होली पड़ा था, मैं जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ करके अपने घर गया था और मस्त मार्च से जून तक के फेज में मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की और यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया था कि कोशिश की थी मैंने कि अप्रैल 15 से 20 के बीच तक में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं। और 1.5 महीना अच्छा सफिशिएंट है सिलेबस कंप्लीट करने, क्योंकि आपने अपने मास्टर्स में भी बहुत सारा पेपर 2 का कंटेंट पढ़ा है, तो वहां से यूजफुल होता है। मेजॉरिटी स्ट्रगल जो होती है वो पेपर 1 की चीजों में होती है, लेकिन पेपर 1 कुछ बहुत हवा नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत क्रिस्प चीजें हैं, समझ के पढ़ोगे तो हो जाएगा। और मैं कंटिन्यूअसली बात बोल भी रहा हूं, कुमार भरत सर ने फ्री का प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको देखो। 80% चीजें उन्होंने मुफ्त में दे रखी है यूट्यूब पे। मैथ्स DI के लिए मैं अलग से कई बार बोल चुका हूं कि मैथ्स DI यूट्यूब पे कोई मुफ्त में नहीं पढ़ाता है। मैथ्स DI जो लोग पढ़ाते भी हैं वो लोग बेसिक्स नहीं पढ़ाते हैं, बेसिक्स खुद पढ़ना पड़ता है। ये लोग सिर्फ मैथ्स DI में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको किस तरीके से करना है। और अगर आपका मैथ्स DI बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है तो ये वीडियोस हेल्प नहीं करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आपको समझना पड़ेगा। अगर बेसिक्स प्रॉब्लम है तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लो और बेसिक्स क्लियर करने के बाद फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ करके मैथ्स पढ़ते हुए चलो। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो 3 महीने हैं, अगर आप सच में ऑल इन हो जाते हो और रज के ढंग से अपने तरफ से पूरा दे करके प्रिपरेशन करते हो तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो 3 महीने में क्वालिफाई किया जा सकता है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत और बेसिक्स बना हो पहले का, यानी कि आप अपनी पुरानी चीजों को कुछ नहीं भूले हो कंप्लीटली। पेपर 2 के बारे में हल्का सा नॉलेज है अपने मास्टर्स के थ्रू, पेपर 1 के बारे में नहीं भी है, तो कुछ कुछ चीजें मैथ्स और ये सब जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा है, क्योंकि ये चीजें वहीं से आ रही हैं और वहां से आ रही है, तो आपको बेसिक्स अगर हल्का याद रहता है तो आप इस प्रिपरेशन को 3 महीने में बहुत आराम से कर सकते हो।
लेकिन ऑल इन देना पड़ेगा। ऑल इन देना पड़ेगा यानी कि आपको कंटिन्यूअसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हुए, बेसिक्स क्लियर करते हुए, अच्छे से पढ़ते हुए चले जाना, क्योंकि ये एग्जाम लिटरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एग्जाम है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनकी तो ये कोशिश हो कि फर्स्ट वीक ऑफ मई तक जितना नया पढ़ सकते हो, जितना खोज खाज के पढ़ सकते हो, उतना पढ़ करके कंप्लीट कर लो सिलेबस। मई आने के बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप हर दिन एक तो लगाओ ही लगाओ मिनिमम, और उसको लगाने के बाद उसको एनालिसिस करते हुए पढ़ते चले जाओ। वहां से जो नया टॉपिक मिले वो जरूर पढ़ना, वो क्योंकि क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हुए चलते जाते हैं। जितना क्वेश्चंस देख लोगे उतना ये एग्जाम आपको यूजफुल लगेगा। और बीच बीच में यूट्यूब पे जो मुफ्त के मैराथन वीडियोस हैं मई के बाद, इनको देखते हुए चलना, ये रिवीजन में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं और ये बहुत सही टाइम पे वो लोग आ जाते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं तो फ्री में प्रिपरेशन यूट्यूब पे पॉसिबल है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें करने के बाद किसी से बात करते हुए पढ़ना है तो मेरा डिस्कॉर्ड चैनल है ही। हर संडे आओ, जो पढ़ते हुए से नहीं समझते हुए जो टॉपिक्स और डाउट्स लगते हैं, मैं पेपर 1 के लिए पूरी कोशिश है मेरी कि मैं उसे कवर कर दूं, क्योंकि मेरा पेपर 2 परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ड्रामा है, तो वो अगर किसी का है तो मैं कवर कर सकता हूं। लेकिन अगर आपका पेपर 2 ये नहीं है, कुछ और है, तो मैंने एक और चीज किया है कि वहां पर मैंने अलग अलग चैनल बना दिए हैं डिफरेंट पेपर 2 के। तो आप उन चैनल्स पे जा करके और एक दूसरे को मैसेज करो, उनसे बात करके एक दूसरे के साथ भी पढ़ सकते हो। पेपर 1 के लिए मेरे पास जितना मेरा रिसोर्सेज है, जो मेरा पीडीएफ नोट्स जो मैंने बना करके रखा था, वो सब मैंने वहां पर डाल दिया है, आप देख करके पढ़ सकते हो। पेपर 2 में लोग एक दूसरे को अपने जितने नोट्स उन्होंने बना रखे हैं, शेयर कर रखे हैं, उसके थ्रू वो लोग आपस में पढ़ रहे हैं। और हर संडे को हम लोग डिबेट डिस्कशन के थ्रू, यानी कि सवाल जवाब के थ्रू, कि इसको कैसे देख सकते हैं, इसको पढ़ने के अलग तरीके से, सोचने समझने से, क्रिटिकली थिंकिंग करते हुए हम लोग पढ़ते चलते हैं, जो एक बहुत अच्छा तरीका है मुझे लगता है पढ़ने का। तो ये प्रोसीजर अगर आपको चाहिए तो डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। और हाँ, 3 महीने सच में रज के दोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन रज के देना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो कम से कम 50 पेपर मिनिमम लगाने पड़े। और अगर इसके अलावा कुछ पूछना है दोस्त तो नीचे कमेंट में डाल दो, आई एम हैप्पी टू हेल्प। और अगर डिस्कॉर्ड चैनल नहीं ज्वाइन किया हो तो कर लो दोस्त, फ्री है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार, अगर मन करे तो। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय।